फ्रेंड्स, अगर आप कभी ज़ूडियो विजिट करते हो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया ही होगा। एंड द क्वेश्चन इज कि ज़ूडियो इतने सस्ते में कपड़े बेचता कैसा है। क्योंकि अगर आप इनकी प्राइसिंग देखोगे तो आपको ज़ूडियो के 99% प्रोडक्ट्स 1000 रुपीज़ के अंडर ही देखने को मिलेंगे। ना ही कोई बड़ा सुपरस्टार के साथ कोलैब, ना ही कोई बड़ा ब्रांड एम्बेसडर, फिर भी ये कंपनी हर साल करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। आज के दिन बड़े प्लेयर्स जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, डीमार्ट, H&M, एलन सोली भी इसके बिजनेस स्ट्रेटेजी से डर रहे हैं। आखिर क्या है इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी? क्योंकि ज़ूडियो के प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन प्राइसिंग के मामले में कॉम्पिटिटर से 4 to 5x प्राइस डिस्काउंट। और सबसे बड़ी बात, ज़ूडियो ये प्राइसिंग रखने के बावजूद भी इतना प्रॉफिट जनरेट कैसे कर रहा है। एक रिसर्च से मालूम पड़ा कि ज़ूडियो के सक्सेस के पीछे हम मिडिल क्लास का 80 to 90% का कंट्रीब्यूशन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे? रुकिए, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन नॉलेज नेटवर्क। फ्रेंड्स, ज़ूडियो की शुरुआत 2016 में हुई थी। ये एक फास्ट फैशन क्लॉथिंग ब्रांड है जिसे टाटा ग्रुप ने अंडर ट्रेंड लिमिटेड शुरू किया था। ज़ूडियो ने एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज की और इंडिया का हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना नाम बनाया और इंडिया का वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड बन गया। ज़ूडियो ने देखा कि इंडिया का 60% पॉपुलेशन मिडिल क्लास यूथ से भरा पड़ा है और यूथ को चाहिए ट्रेंडिंग क्लॉथिंग, और वो भी चीप और अफोर्डेबल प्राइसिंग में। क्योंकि ये यूथ है, इनका सर्वाइव ज्यादातर पेरेंट्स के दिए गए पॉकेट मनी पे चलता है। जाहिर सी बात है कि इनके पास परचेसिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं होती है। और ज़ूडियो ने नोटिस किया कि दूसरे क्लॉथिंग ब्रांड्स जैसे ज़ारा, H&M, एलन सोली, रिलायंस ट्रेंड्स भी यूथ के लिए ट्रेंडिंग पैटर्न क्लॉथिंग ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्राइसिंग ज़्यादातर 1500 से लेकर 2000 के आसपास होती है और वो कभी कभार उससे बढ़कर भी। ज़ूडियो ने यहीं पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर ये फास्ट फैशन क्लॉथिंग ब्रांड अफोर्डेबल प्राइसिंग में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा तो ये मार्केट कैप्चर कर सकता है। इसी आइडिया के साथ 2016 में बेंगलुरु में अपना फर्स्ट स्टोर ओपन कर दिया था। और जब इनके कस्टमर्स ने स्टोर विजिट किया तो सब लोग शॉक हो गए कि इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते में। फ्रेंड्स, जब आप पहली बार ज़ूडियो विजिट किए थे, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। आपका एक्सपीरियंस कमेंट में बताना ना भूलेगा। और एज एक्सपेक्टेड, देखते ही देखते ज़ूडियो ने अपने ब्रांचेस एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था और इनका ईयर ऑन ग्रोथ 100% के ऊपर था, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनकी क्लॉथिंग और फुटवेयर कस्टमर्स पसंद करने लगे थे। फ्रेंड्स, ज़ूडियो ने जो स्ट्रेटजीज प्ले किए उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज थी कि ज़ूडियो का लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल था, जिसका ये मतलब है कि ज़ूडियो लो कॉस्ट सप्लायर से ही डील करता था। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ जितने ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे, आपको वो चीज़ उतने सस्ते में मिलेगी। और ज़ूडियो ने अपना पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्च नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि ज़ूडियो कुछ प्रोडक्ट्स ही डिज़ाइन करता था और वही प्रोडक्ट्स लाखों में रिटेलर्स से बनवाता था, जिससे कि न्यू प्रोडक्ट्स डिज़ाइन का खर्चा बच जाए। फ्रेंड्स, इसलिए आप ज़ूडियो के किसी भी ब्रांच में जाओगे तो आपको सेम प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेंगे। इसलिए आप ज़ूडियो से कुछ प्रोडक्ट लोगे तो आपको कुछ दिन बाद वही सेम प्रोडक्ट किसी और के पास देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, क्लॉथिंग कंपनीज बस दो तरह की सेल्स करती हैं, एक है हाई मार्जिन सेल्स और एक है हाई वॉल्यूम सेल्स। ज़ूडियो हाई वॉल्यूम सेल्स स्ट्रेटजी यूज करता है रादर देन हाई मार्जिन सेल्स स्ट्रेटजी, जो इसे कॉम्पिटिटर्स जैसे ट्रेंड्स और एलन सोली यूज करते हैं। ज़ूडियो के इंडिया में बहुत सारे स्टोर्स है और ये रिलाई करता है हाई टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट्स टू मेंटेन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका ये मतलब है कि ज़ूडियो अपने लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा वॉल्यूम में बेचता है, जिससे ये अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, ज़ूडियो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपना एक भी रुपए एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पे खर्च नहीं करता है। नॉर्मली क्लॉथिंग ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं और ज़ूडियो में आपको किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के पोस्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके कस्टमर्स वैसे भी इनकी प्राइसिंग देखकर इनके स्टोर्स विजिट करेंगे। और इनका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग टीम तो इनके कस्टमर्स खुद है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ चीज़ मार्केट से 10 to 30% डिस्काउंट में खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि हम हमारे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करते हैं और यही स्ट्रेटेजी से इनके और सेल्स बढ़ते हैं। और ये वही 3 लोग वाली फिल्म की बात हो गई। और ज़ूडियो अपने आउटलेट्स ज़्यादातर टायर 2 या फिर टायर 3 सिटीज़ में अपना आउटलेट्स खोलता है, क्योंकि इन्हें पता है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ही इनके कस्टमर्स बैठे हैं। टायर 2 और टायर 3 के बाद ये टायर 1 सिटीज़ में भी अपने आउटलेट्स खोलता है। और ज़ूडियो के कॉम्पिटिटर्स बस टायर 1 सिटीज़ से ही खुश थे। ये ज़ूडियो के लिए और एडवांटेज बन गया। एज ऑफ 2024 ज़ूडियो के इंडिया में 352 आउटलेट्स है और ज़ूडियो का ये प्लान है कि 2024
2025 तक ये और 100 to 150 आउटलेट्स ओपन कर लेगा। आज इसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के चलते ज़ूडियो अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छा खासा टक्कर दे रहा है और इनसे कई गुना ज़्यादा सेल्स करता है। और ज़ूडियो के कॉम्पिटिटर्स ज़ूडियो के प्राइसिंग ऑफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स रिलायंस ट्रेंड्स, वेस्ट साइड, एलन सोली हाई मार्जिन सेल्स स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, एक हैरानगी की बात यह है कि वेस्ट साइड भी टाटा ग्रुप का एक पार्ट है। क्या आने वाले टाइम में ज़ूडियो इंडिया का नंबर 1 फैशन ब्रांड बन सकता है? कमेंट्स में बताना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलेगा।